फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सेकेंड लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, यानी सेल को स्टडी करने के लिए या सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए कौन से टेक्निक्स या कौन से तरीक़े इस्तेमाल होती है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि सेल के अंदर क्या है या सेल का अंदरूनी वर्ल्ड जो है इसमें क्या है, तो इन सारों की कंपोजिशन, फिर उनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स और उन सारों की फंक्शंस स्टडी करना, ये अगर हम चाहते हैं तो ये हम डिफरेंट टेक्निक्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स, मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। तो उन टेक्निक्स में कौन से टेक्निक्स शामिल है? आपके बुक में टोटल 8 टेक्निक्स दिए हैं। इसके ज़रिए हम सेल को या सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। उन टेक्निक्स में सबसे पहले जो है वो है माइक्रोस्कोपी, सेकंड नंबर है स्टेनिंग, थर्ड नंबर सेंट्रीफ्यूगेशन, फोर्थ नंबर है टिश्यू कल्चर, फिफ्थ नंबर है क्रोमेटोग्राफी, सिक्स्थ नंबर है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेवन्थ नंबर है स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एट नंबर है माइक्रो डाइसेक्शन। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टेक्निक जिसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं वो स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपी का क्या मतलब है, माइक्रोस्कोप क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, किसने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप, और इसके साथ साथ माइक्रोस्कोपी में कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारे आज के हमारे टॉपिक का हिस्सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ मीन बाय माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी से पहले मैं थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोप बताता हूँ कि माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप को हम क्या कहते हैं? खूर्दबीन। अच्छा, माइक्रोस्कोप में आपको दो वर्ड्स नज़र आते हैं, एक है माइक्रो लफ्ज़ और दूसरा है स्कोप। ठीक है, तो लफ्ज़ माइक्रो का मतलब है स्मॉलर या स्मॉल, ठीक है, एंड स्कोप का मतलब है टू लुक। सो हाउ यू कैन डिफाइन माइक्रोस्कोप? It is a device. It is a device through which we can see smaller objects easily. Okay, this is the definition of microscope. Now माइक्रोस्कोप को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया? तो अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें, इन्वेंशन, तो दो ग्लास मेकर्स थे, एक का नाम था ज़ेचेरिस जेन और दूसरा है हेंस जेन। ये दोनों बाप बेटे थे। इन्होंने 1595 में फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप बनाया और इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लीवियन हॉक। इन्होंने इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा एडवांस कर दिया, डेवलप कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री है माइक्रोस्कोप की। इसके बाद लफ्ज़ माइक्रोस्कोपी से क्या मुराद है? माइक्रोस्कोपी, तो देखिए माइक्रोस्कोप को आप यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप को आप इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेक्ड आई क्लियरली, सो देन वी यूज़ व्हाट? माइक्रोस्कोप। नाउ द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, द use of microscope to study cell or different parts of the cell is known as microscopy. What? Microscopy. अब माइक्रोस्कोप में दो टर्म्स याद रखें, एक है मैग्निफिकेशन और एक है रिजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन से क्या मुराद है और रिजोल्यूशन से क्या मुराद है?
मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम उर्दू में तकबीर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मैग्निफिकेशन? इट इज़ एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप, द एबिलिटी of a microscope to increase the size of an object, is known as a मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक चीज़ है जिसको आप अपने आंखों से सही तरीके से नहीं देख सकते, इसलिए फिर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसके साइज़ को बढ़ाते हैं। तो साइज़ बढ़ाने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। याद रखें, मैग्निफिकेशन में सिर्फ साइज़ बढ़ जाता है, मैग्निफिकेशन में कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, सिर्फ इसका साइज़ बढ़ जाता है और हमें एक बड़ा इमेज दिखाएगा, लेकिन याद रखें ये ब्लर इमेज होगा। इसमें आपको सही तरीके से कंपोनेंट्स का पता नहीं चलेगा, इसके पार्ट्स का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक रिजोल्यूशन किसी चीज़ का मौजूद ना हो तब तक आप मैग्निफिकेशन से किसी चीज़ को सही तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्निफिकेशन से साइज़ बढ़ता है बट इमेज ब्लर आता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? तो इसके अगर यूनिट की बात करें तो लेट्स से दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? एक डायमीटर होता है, ठीक है। और डायमीटर का यूनिट क्या है? एक्स है, ठीक है। एक्स लेंथ को ज़ाहिर करता है डायमीटर को। तो इसी तरह मैग्निफिकेशन जो होता है इसका यूनिट एक्स होगा हमेशा के लिए। इस एक्स का मतलब है टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ जो है ये तकरीबन 1.5 इंचेस है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए फ़र्ज़ करें हम इसका साइज़ 10 क्रॉस यानी 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट डायमीटर होगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स। नाउ आप ये सोचेंगे कि व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ ह्यूमन आई। याद रखें ह्यूमन आई का जो मैग्निफिकेशन है ये ज़ीरो है, यानी ह्यूमन आई किसी इमेज के साइज़ को बढ़ा कर नहीं दिखा सकता, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन आई का मैग्निफिकेशन पावर क्या है? ज़ीरो। मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन पावर एक ही बात है। दिस इज़ व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन। दूसरा टर्म जो मैंने आपको बताया वो है रिजोल्यूशन। Magnification and resolution. So what is resolution? Resolution is also the ability of microscope. इसको हम उर्दू में तहलील कहते हैं। So how can you define the ability of a microscope or any other optical instrument? ओके, आप यहाँ लिख सकते हैं to show separation between close objects is called resolution. What is mean by तहलील? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद है। दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप दूर से देखते हैं तो आपको ये एक ऑब्जेक्ट नज़र आता है, जब आप क्लोज आते हैं तो असल में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, आपके पास बड़े क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके दरमियान कुछ सेपरेशन होता है, कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ इनके दरमियान फासला होता है। तो माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सेपरेशन को शो कर सकते हैं, इस एबिलिटी को हम रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन की यूनिट क्या होगी?
इसका यूनिट लेंथ की किसी भी यूनिट को भी आप ले सकते हैं, माइक्रोमीटर भी ले सकते हैं, नैनोमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है, मिलीमीटर, ये 3 आम तौर पर यूज़ होते हैं। अच्छा, ह्यूमन आई का जो रिजोल्यूशन पावर है, ह्यूमन आई वो है, याद रखिए 0.2 मिलीमीटर, जो कि बराबर है 100 माइक्रोमीटर का, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स है, 2 चीज़ें हैं, इनके दरमियान अगर डिस्टेंस कितना है 0.2 मिलीमीटर, तो हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.2 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा, तो हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग अलग है, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है और इनके दरमियान फासला इससे कम है, 0.2 मिलीमीटर से कम है, तो फिर हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते, ठीक है। तो फिर हम उनके दरमियान फासला यानी इनके दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते कि ये एक ऑब्जेक्ट है या 2 ऑब्जेक्ट्स है। अब याद रखिए सेल्स का जो रेंज होता है वो 0.2 से लेकर 50 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। मतलब ये है कि इस रेंज में तकरीबन तमाम सेल्स आते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए क्या ह्यूमन इतना कम डिस्टेंस को या इतना कम डायमीटर वाली चीज़ को देख सकेंगे, या अगर इनके दरमियान डिस्टेंस है तो देख सकेगा? नहीं, क्योंकि ह्यूमन आई का जो रिजोल्यूशन पावर है वो 100 माइक्रोमीटर है और ये 50 माइक्रोमीटर है, इन 100 से कम ह्यूमन आई नहीं देख सकता। इसलिए हमें एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होता है ताकि हम सेल को सही तरीके से स्टडी करें, और वो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया कि क्या होगा, माइक्रोस्कोप होगा। तो आइए माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स कौन से हैं माइक्रोस्कोप की। तो अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट की बुनियाद पर माइक्रोस्कोप की क्लासिफिकेशन करूं तो आपको 2 किस्म के माइक्रोस्कोप मिलेंगे। वन इज़ नोन एज अ लाइट microscope and the second is called electron microscope, light microscope and electron microscope। लाइट माइक्रोस्कोप इसमें हम सोर्स ऑफ लाइट क्या यूज़ करते हैं, इसके नाम से पता चलता है कि लाइट को यूज़ करते हैं। इसके फिर 2 सिंपल टाइप्स हम पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सादा माइक्रोस्कोप, इसमें एक लेंस इस्तेमाल होता है, 1 लेंस, एंड इट शो अस 2D यानी 2 डायमेंशनल इमेज। ओके, तीसरा पॉइंट ये है इट्स मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन, और अगर हम रिजोल्यूशन की बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन जो होता है ये तकरीबन 30 गुना होता है, मतलब 30 टाइम, ठीक है। और इसका रिजोल्यूशन की अगर आप बात करें तो इसका रिजोल्यूशन कम होता है, विच इज़ 1 माइक्रोमीटर। और इनकी एग्जांपल्स में कौन से आते हैं, मतलब आपको कहाँ पे ये माइक्रोस्कोप मिलते हैं, तो याद रखें आप में मुख्तलिफ़ लोग ऐनक या ग्लास इस्तेमाल करते हैं, तो आई ग्लास इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल
ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके साथ साथ आपने ज्वेलरी वाले के पास आई पीसेस देखे होते हैं, ठीक है, वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप में आते हैं। और साथ साथ आपने रीडिंग आई पीसेस भी देखे हो। पढ़ाई के दौरान लोग मुख्तलिफ़ ग्लासेस यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ आई पीसेस यूज़ करते हैं, वो सारे सिंपल माइक्रोस्कोप में आते हैं। दूसरा हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 और मोर लेंसेज यूज़ होते हैं, ठीक है। ये भी 2D यानी 2 डायमेंशनल इमेज दिखाता है। और इसका अगर मैग्नीफिकेशन की हम बात करें तो इसका जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है यानी MAG मैक्स, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, ये तकरीबन होता है 10,000 टाइम्स, ओके। और अगर हम रिज़ोल्यूशन की बात करें तो इन माइक्रोस्कोप्स का रिज़ोल्यूशन कितना होगा, तो ये तकरीबन 250 नैनोमीटर होता है, ठीक है। रिज़ोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ 250 नैनोमीटर मैक्सिमम रिज़ोल्यूशन, ओके। और याद रखिए ये रिज़ोल्यूशन ह्यूमन आई से तकरीबन 500 टाइम्स ज़्यादा है। ह्यूमन आई से ये रिज़ोल्यूशन जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है ये 500 टाइम्स ज़्यादा है। ये हमने बात की लाइट माइक्रोस्कोप की। सेकेंड नंबर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने आपको कहा कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम सोर्स ऑफ लाइट यानी रोशनी को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके भी 2 टाइप्स हैं। वन इज़ नोन एज अ TEM mean transmission electron microscope and the second is known as a SEM यानी scanning electron microscope। याद रखें TEM हमें 2D इमेज ये दिखाता है। इसका मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें आप तो याद रखें इसका मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये तकरीबन 1 मिलियन टाइम्स यानी 10 लाख टाइम इनका मैग्नीफिकेशन होता है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और इनका जो रिज़ोल्यूशन है ये राउंड अबाउट 400 टाइम्स ज़्यादा होता है देन द लाइट माइक्रोस्कोप। यानी लाइट माइक्रोस्कोप से TEM का रिज़ोल्यूशन कितना ज़्यादा है, 400 टाइम्स। और इसके बाद हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आमतौर पर 3D इमेज देखने के लिए यूज़ होता है। तो ये मुख्तलिफ़ माइक्रोस्कोप्स हैं और उनकी मैग्नीफिकेशन और रिज़ोल्यूशन पावर्स है। आज की इस टॉपिक में हमने सबसे पहले टेक्निक्स की बात की कि सेल में कौन से टेक्निक्स यूज़ होते हैं। 8 टेक्निक्स हमने डिस्कस की, जिसमें हमने सबसे पहला टेक्निक यानी माइक्रोस्कोपी के ऊपर बात की। माइक्रोस्कोपी में हमने 2 टर्म सीख लिए, इनमें से एक था रिज़ोल्यूशन और एक है मैग्नीफिकेशन। इसके साथ साथ माइक्रोस्कोप की मीनिंग और हिस्ट्री के ऊपर बात की। और इसके बाद हमने डिस्कस की टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। इसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े, एक को हमने लाइट माइक्रोस्कोप कहा जिसमें सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होता है, और दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ होती है। तो ये माइक्रोस्कोप के डिफरेंट टाइप्स हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी को फ़ायदा हो जाए। अच्छी चीज़ शेयर करना सदका जारिया है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हम और भी लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।